वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी सीखेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, देन इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। ठीक, तो अभी देखते हैं ये टॉर्क का क्या है, कितना मतलब क्या फॉर्मूला निकलेगा और साथ ही साथ क्या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो मान लेते हैं क्या ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पैरेलल है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल भी है, इक्विडिस्टेंट भी है, इट मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इधर से इधर है तो इसका मतलब दिस साइड विल बी द नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जाती हैं और किधर जाती हैं जी, साउथ की तरफ। ठीक, अब यहां पे हमने क्या कर दिया, कोई मैग्नेट कर दिया है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल। उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, m इज द पोल स्ट्रेंथ, m इज द स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ एंड 2l इज द लेंथ ऑफ द, या कहिए मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द ये। ठीक, 2l इज द लेंथ ऑफ मैग्नेट। पर बच्चों ध्यान दीजिएगा ये 2l जो है और मैग्नेट की ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हो गया जी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये अब ये इधर रिपेल इधर को जाएगा और ये इधर, मतलब ये साउथ है और ये नॉर्थ है। नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ एंड साउथ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा जी, ये देखिए हम ये कर देते हैं दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। हाँ, तो अब ये 2l डिस्टेंस हो गई, ये एंगल हम कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए डायपोल मूवमेंट जो होता है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक, तो अब ये है इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, ये देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर थीटा एंगल बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू ये 2l साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर विल बिकम इक्वल्स टू 2l साइन थीटा। ठीक, अब क्या है, सिंस बोथ ये फोर्स, दिस इज द फोर्स ये that is equals to small m into v and this force is also equals to small m into v. Since both poles are experiencing equal and opposite forces with a different line of action, so the dipole will experience a torque. ठीक, तो लिख देते हैं since both poles are experiencing equal and opposite force with different line of action, ठीक, with different line of action, so the dipole will experience, क्या एक्सपीरियंस करेगा, डायपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क। ठीक है, तब क्या है जी, डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब कहते हैं फोर्स हो गया, सिंस फोर्स इक्वल टू
m इंटू बी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स कितना हो गया जी, m इंटू बी इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये हो गया इतना, तो इसलिए हम कहेंगे क्या हो गया जी, इसलिए हम कहेंगे कि सिंस, हाँ और क्या, सिंस m इंटू 2l दैट इज इक्वल टू कैपिटल M दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। तो सो इसलिए टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कहिएगा, इन वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन भी लगा देंगे। अब देखते हैं बच्चों की कंडीशंस इसकी। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो देन टाउ विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो लगभग मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट की लेंथ जो होगी निग्लिजिबल मान के क्या है, नेट फोर्स आप 0 कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी प्रीवियस टॉपिक में क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए निकाले थे, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस के लिए वो इफेक्ट नहीं करेगा। पर अब बात करते हैं दूसरा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तब मैग्नेट क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क नहीं। और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, बशर्ते कि मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में कुछ एंगल है। अगर 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो जाएगा, है ना। हाँ, और एक थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा कि कई बुक्स में क्या स्मॉल m के स्थान पे qm ले लिया है और कैपिटल M के स्थान पे स्मॉल m लिया है। तो हम क्या है, पूरा A to Z ये डायपोल मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से ही शो करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और मैक्सिमम बुक्स में ये भी है ना। तो अब ये है, ये हो गया जी। अब देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो टाउ विल बी इक्वल्स टू एम बी, दैट विल बिकम मैक्सिमम। ठीक है, इतना हो गया। तो बच्चों अब ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है तो क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तभी वो रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अरेंज करेगा अपने आप को। ठीक है, तो हम सब देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो अभी आप मान लीजिए क्या कि टॉर्क, ये वी नो टॉर्क एक्टिंग कितना है जी इस पे, टॉर्क एक्टिंग विल बी टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। अब लेट इफ द डायपोल इज रोटेटेड through, if the dipole is rotated through the angle d theta एंगल के थ्रू रोटेट कर दिया जाता है डायपोल को, तब क्या हो जाएगा, देन वर्क डन विल बी इक्वल्स टू टाउ d थीटा। तो अब दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अब क्या है, तो नाउ ये क्या है, अभी आगे तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम थीटा 1, हाँ
कहते हैं क्या है, लेट ये सो इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग, ठीक। तो फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से डब्ल्यू, है ना, 0 से डब्ल्यू, और टाउ के स्थान पे एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा का क्या हो गया, दैट बिकम्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, दैट इज माइनस कॉस थीटा इंटू थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दिस, अब इसके बाद क्या, अब इसको इंटीग्रेट कर, हाँ, इंटीग्रेशन के बाद W इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो माइनस एम बी, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया, क्लियर। तो अब ये है, नाउ ये तो आपका दिस वर्क डन will be conserved as potential energy. So you can say U equals to minus mv cos theta 2 minus cos theta 1 हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करना है, कंडीशंस लगानी है, क्या, कि थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम सब देख लेते हैं क्या, कि अगर हम कह दें कि थीटा 1 इक्वल्स टू 9, if थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा 1 की वैल्यू, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो और थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा कर देते हैं, तो तब देन यू कैन से, देन u विल बी इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक, माइनस एम बी कॉस थीटा, क्लियर। तो हो गया जी। अब देखते हैं बच्चों की ये आगे कुछ इसकी स्पेशल केसेस, ये if थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन u विल बी इक्वल्स टू माइनस एम बी, थीटा 0 मतलब cos 0 इक्वल्स टू 1। तो इसलिए क्या हो गया कि दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वेव, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का मतलब कि ये स्टेबल सिचुएशन में है, ठीक है। देन ये दैट इज, ये क्या, डायपोल इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायपोल इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्लियर। तो दूसरी बात अब हम देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मीनिंग बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई है, कुछ भी है, तो वो छत से है, छत के रेलिंग से लटका नीचे, फिर नीचे के कोई बॉल ही मान लीजिए कि छत से है नीचे आई, और नीचे से भी और कितना नीचे जाएगी, नहीं, जमीन पे आ गई, तो उससे वो मिनिमम एनर्जी हो गई, क्योंकि छत पे जो थी वहां पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इसलिए क्या है, मिनिमम एनर्जी की स्टेज में कहीं भी हटाइएगा वो इसी लेवल में रहेगी, इट मींस दैट इज एट, क्या है, दैट इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, हाँ, आप देखिए दूसरी चीज क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। हाँ, if थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब u will be equals to 0, cos 90 equals to 0। तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे, क्योंकि हल्का ये रोटेट करने की कोशिश करेगा अपने आप को अलोंग। फिर तीसरी केस क्या, if थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, so you can say u will be equals to minus
ऑफ माइनस एम बी, तो क्या हो जाएगा माइनस एम बी इंटू माइनस वन, कॉस 180 के स्थान पे माइनस, तो एम बी, मतलब ये मैक्सिमम आई, सो इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हल्का सा भी हिलाइएगा तुरंत का तुरंत वो फिर घूम के अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सबसे बढ़िया एग्जांपल कि कोई चीज क्या है, रेलिंग पे है, छत के रेलिंग पे है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ले धड़ाम से नीचे। ठीक है, तो ये हुआ। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब बिल्कुल ग्राउंड पे आ गए, अब उसके बाद कहाँ गिरोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री एट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला experiences a torque of 0.06 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट, फर्स्ट है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, and second is find out what orientation of magnet corresponds to its stable equilibrium in the magnetic field। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों की सबसे पहले क्या, थीटा के विद इट्स एक्सिस कर दिया, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और बी की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.2 टेस्ला है। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, टॉर्क मतलब 0.06 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, अब आपको कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है, एंड फाइंड आउट द ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट करस्पॉन्ड्स टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए उसकी ओरिएंटेशन निकालनी है, मतलब एनर्जी वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, तो देखते हैं। अब बच्चों ये देख लीजिए कि m की वैल्यू ये, और साथ ही साथ ओरिएंटेशन का मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी होगी फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो अब देखते हैं सबसे पहले, पर इसमें बच्चों एक चीज और मैं कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दीजिए तो आपको, और मतलब एक और क्वेश्चन होगा u की वैल्यू भी निकालिए एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, यहां से आप क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले m की वैल्यू निकालने की, क्योंकि टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, तो m विल बी इक्वल टू टाउ बाय बी साइन थीटा। ठीक, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 0.06 डिवाइडेड बाय बी साइन थीटा, बी कहां गया, हाँ 0.2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है ना। देखिएगा, नहीं तो क्या है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़िए फिर से, है ना, तो ये होगा, तो यहां से क्या है, दैट बिकम्स ये 0. आई थिंक सो 0.6। ठीक है, 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ चीजों का यूनिट याद भी रखना जरूरी है, हर एक चीज का यहीं से निकालने की जरूरत नहीं है कि न्यूटन मीटर और फिर टेस्ला। ठीक, तो इसकी बजाय ये, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट का ये क्या है फॉर्मूला कि m इक्वल्स टू NIA, एक चीज ये, और ये क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का ये यूनिट क्या होता है, कई बार एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं कि क्या है। ठीक, तो अब ये हो गया जी। अब फॉर नेक्स्ट क्या है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा जी, थीटा विल बी इक्वल, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा विल बी, सॉरी थीटा नहीं, u शुड बी मिनिमम, क्योंकि u की वैल्यू क्या है -mb cos थीटा,
तो मिनिमम होने के लिए माइनस के साथ ही, तो cos थीटा शुड बी इक्वल टू 1, तो थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आप सभी के लिए वर्क मैं दे रहा हूं कि u की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सिंपल सी बात है, u विल बी इक्वल टू माइनस mb cos थीटा। ठीक, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ओके बच्चों, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।